नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का अफगान तालिबान के खिलाफ महज का ऐलान। अफगानिस्तान के नौजवानों ने नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के क़याम का ऐलान किया। अफगान अवाम तालिबान के खिलाफ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं देखती। अफगानिस्तान में आबादी का बड़ा हिस्सा मसाइल से दो चार है, जबकि नेशनल मोबिलाइजेशन की जानिब से मज़ीद कहा गया सियासी, माशी, सकाफती, समाजी मसाइल का सामना है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में भी अब जो तालिबान रजीम है, जो कि खासतौर पर उसने एक मजहबी लबादा ओढ़ रखा है, एक एथनिक एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद है। उसके खिलाफ जो शुमाली अफगानिस्तान के धड़े हैं, शुमाली अफगानिस्तान के लोग हैं, और खासतौर पर इसके साथ साथ अब अफगानिस्तान के जो मशरकी सूबों से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट्स हैं, उन्होंने नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के नाम से एक जदोजहद का ऐलान किया है, जिसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त जो एक रजीम मुसल्लत है उसका खात्मा किया जाए, और जो जिस तरह से तालिबान रजीम अब एक दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले रजीम के तौर पर सामने आया है। दुनिया के जो तमाम दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं, उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। यूएन की रिपोर्ट हो, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हो, उन सब का ये कहना है कि अफगानिस्तान में इस वक्त हजारों की तादाद के अंदर जंगजू मौजूद हैं, जिनको तालिबान रजीम की जानिब से सपोर्ट की जाती है, और उसके साथ साथ उनकी जो जाबिराना और जो रुजत पसंदी पर मबनी पॉलिसीज हैं, उनका ये रद्द अमल है। और जो नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट है, उसका कहना है कि अफगानिस्तान के अवाम को जालिम तालिबान के खिलाफ अब खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान को ये तालिबान जो है ये एक पत्थर के दौर के अंदर ले जाना चाहते हैं। एक इंतहाई दकियानूसी किस्म का निज़ाम अफगानिस्तान के अंदर राइज करना चाहते हैं, जिसका आज के दौर के अंदर कोई जो है वो सूरत हाल नहीं बनती, और आज के दौर का उससे कोई ताल्लुक नहीं। और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है आबादी का, बल्कि अक्सरियत आबादी जो है वो सियासी, मुआशी, सकाफती और समाजी मसाइल से परेशान है, क्योंकि जिस तरह से एक खास नस्ली एलिमेंट और एक खास मजहबी एलिमेंट का सो कॉल तालिबान रजीम के ऊपर एक गलबा है, और अपनी सोच को वो जिस तरह से मुसल्लत करना चाहते हैं अफगान सोसाइटी के ऊपर, जो कि एक बहुत ज्यादा डाइवर्स किस्म की सोसाइटी है, जहाँ पर मुख्तलिफ नस्लें हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो उन सब की तरफ से रेजिस्टेंस जो है उसका सामना करना पड़ रहा है अफगान रजीम को। हालांकि अफगान रजीम जो है ये वादा करके आया था, दो बुनियादी वादे जो हैं, दो बुनियादी निकात दोहा अकॉर्ड के अंदर शामिल थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत शामिल होगी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, और उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनेगी वो इंक्लूसिव होने के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होगी। और इन्हीं दोनों वादों के ऊपर आप देखें कि तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकर चुके हैं। खवातीन की तालीम का मामला हो, बुनियादी जरूरियात की फराहमी का मामला हो, हर जगह पे अफगान तालिबान जो है वो आपको वादों से फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि नेशनल जो मोबिलाइजेशन फ्रंट नाम का ये एक धड़ा सामने आया है, ग्रुप सामने आया है। इनका कहना है कि अगर साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद बरसता, अमेरिका के खिलाफ जहाद बरसता, तो आज तालिबान रजीम के खिलाफ भी जहाद उससे ज्यादा फर्ज हो चुका है, क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि एक गासिब कुव्वत के तौर पर सामने आए, और उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जबरन कब्जा कर रखा है। और इसी तरह उनका ये कहना है कि अफगान सरजमीन के बेटे बेटियां इस दहशतगर्द गिरोह को अपने मुल्क से भगाने और इनके चुंगल से अपने मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं। तो इसके ऊपर माहिरीन का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, जिनका कहना है कि अफगान सोसाइटी जो है, अफगानिस्तान जो एक डाइवर्स मुल्क है, जहाँ पर मुख्तलिफ हम बार बार बात करते हैं, नॉर्दर्न अलायंस की बात करते हैं, शुमाली अफगानिस्तान की बात करते हैं, और दीगर जो अफगानिस्तान के अंदर बरादरी हैं उनकी बात करते हैं, तो वो सब का जो रद्द अमल है वो जाहिर करता है कि अफगान रजीम ने अपनी रविश ना बदली तो उनको यकीनी तौर पर मजीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और जो जिस तरह से नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का खवातीन, अक़लियतों, तालीम, सेहत और बुनियादी हुकूक का मुतालबा जो है ये एक बहुत मजबूत बयानिया बनकर सामने आएगा। जी, मजबूत बयानिया बनकर तो सामने आएगा। और साथ साथ सलमान, अफगान तालिबान रजीम जो है इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सियासी, माशी, सकाफती या फिर जो समाजी मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो अफगानिस्तान में एक बड़ी आबादी का हिस्सा है वो मुसलसल परेशान है। अवेयरनेस लेकिन अब आना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, रियासत जहाँ पर जो भी हुकूमत होती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी यही होती है कि अपने मुल्क का, अपनी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना, और तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ अपने अवाम को बुनियादी ज़रूरियात, जिसके अंदर तालीम, सेहत और सबसे इम्पोर्टेंट जिंदा रहने का हक जो है वो एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है हर रियासत की, कि वो अपने शहरियों के हुकूक का
तहफ़्फ़ुज़ करे। आपको तालिबान जो हैं वो हर महाज के ऊपर आपको हर शोबे के अंदर आपको नाकाम दिखाई देते हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर अफ़गान तालिबान रजीम जो है उसके अंदर टैलेंट, उसके अंदर काबिलियत के बजाय जो है वो एक जो कमांडर उनके जंगजू कमांडर हैं, जो सारी ज़िंदगी जंगें लड़ते रहे हैं, जो सारी ज़िंदगी गोरिल्ला वॉरफेयर करते रहे हैं, उनको मुसल्लत किया गया है, जिनको हुक्मरानी का या गवर्नेंस का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। और हर शोबे के अंदर जो उनका एक दकियानूसी माइंड सेट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट आप देख लें कि उसके अंदर खवातीन की तालीम और उसके बाद खवातीन को सेहत के शोबे से बाहर करने वाला मामला जो है, जिसकी उसकी वजह से अफगान जो अवाम है उनको सेहत के शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। नर्सों की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, अद्वियात की शॉर्टेज है। और आज अफगानिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जाली या फेक अद्वियात बिकती हैं, जाली या फेक अद्वियात मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान के पास जो एक वर्क फोर्स थी, जो ह्यूमन रिसोर्स था, इस काबिल था इस मुल्क को चलाने के लिए, वो सब अफगानिस्तान से जा चुके हैं। और उसकी वजह यही है कि अफगान तालिबान रजीम जो है उसका माइंड सेट जो है वो एक मुल्क को चलाने के बजाय एक माफिया या वॉर लॉर्ड्स को चलाने वाला माइंड सेट है, जिसकी वजह से अफगान लोग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर रहने ही नहीं चाहते। और जब अफगानिस्तान के लोगों की ये फीलिंग है, लोगों का ये मानना है या लोग इस तरह से यकीन करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे में किसी मुल्क को चलाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो अब ये नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट सामने आया है और उनका जो बयानिया है वो काफी ज्यादा बयानिया दम मजबूत तोड़ रहा है। बयानिया सलमान है। अमान साथ ही रहिएगा।